ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुरीब, लास्ट टाइम हमने ये फार्मूलाज की क्लास पढ़ी थी। अब फार्मूलाज की क्लास नंबर 1 का टॉपिक शुरू से रिवाइज़ करवा रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आप समझ सकें, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकें। बात यह है कि F2 इज़ यूज़ टू एडिट इन द सेल। F2 हम यूज़ करते हैं सेल में एडिट करने के लिए, लिखने के लिए। आखिर ये है क्या? मिसाल के तौर पर हमने यहाँ लिख दिया मुरीब, ठीक है, हमने लिख दिया मुरीब। अब बाहर के लिए क्या मुरीब, हम चाहते हैं मुरीब के साथ लिखना था मुरीब खान, तो क्या करेंगे? F2 प्रेस करेंगे। और अगर डायरेक्ट खान लिख देंगे तो फिर क्या हुआ? मुरीब गायब, खान लिखा हुआ आ रहा है। हम चाहते हैं मुरीब के साथ ही दूसरा वर्ड ऐड करना, F2 का बटन यूज़ करेंगे, जाके टाइप कर दिया खान। अब क्या हो गया? मुरीब खान लिखा हुआ आ गया, ठीक है। और इसका दूसरा तरीका यह है कि डबल क्लिक करेंगे, जब भी कर्सर हमारा आ जाएगा उसमें जाके चेंज कर सकते हैं। ये था इसकी एडिट के बारे में इसकी डिटेल, ठीक है। बेसिक मैथ ऑपरेटर्स कहलाते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और ये स्लैश का साइन कहलाता है, ठीक है। अब ये प्लस का साइन कीबोर्ड में देख लें, ये प्लस का साइन दिया हुआ है, माइनस का है, मल्टीप्लाई का है और ये स्लैश का साइन है। प्लस का काम प्लस का यानी कि जमा का काम करेगा, माइनस का साइन तफरीक यानी कि माइनस का काम करेगा, और ये स्टेरिक का साइन जिसे मोबाइल में स्टार कहा जाता है, यहाँ स्टेरिक कहते हैं, ये मल्टीप्लाई का काम करेगा। यह स्लैश का साइन डिवाइड का काम करेगा, डिवाइड कहते हैं तकसीम करने को, ठीक है। अब आए तरीकाकार इसका ये होगा, जब भी एक्सेल में कोई भी फार्मूला यूज़ करें, फार्मूला यूज़ करने से पहले इक्वल डालना शर्त है, लाजमी है, वरना तो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। अब इक्वल का साइन ये बैक स्पेस के बटन के बराबर में ये दिया हुआ, ये इक्वल का बटन प्रेस किया। अब यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, 158, प्लस के लिए प्लस का साइन 950, एंटर कर देंगे तो क्या होगा? ये 1108। दोबारा एक बार देख लें कैसे हुआ इक्वल, ठीक है। 158, फिर प्लस करने के लिए प्लस का साइन प्रेस करेंगे 950 और एंटर कर देंगे, यह आ गया। अब इस तरीके से माइनस करना है तो इक्वल का साइन प्रेस किया, जो भी वैल्यू हो पुट करेंगे, जैसे कि 154 माइनस 81 और एंटर कर दिया, ठीक है। इस तरीके से अगर हम चाहते हैं मल्टीप्लाई करना है 15, मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक मल्टीप्लाई बाय 8 और एंटर, आ गया आंसर। इस तरीके से इक्वल प्रेस किया, 157 डिवाइडेड बाय 5 और एंटर कर दिया। क्लियर है? यहाँ तक ये डिवाइड कहते हैं तकसीम करने को, क्लियर? हाँ, तकसीम कहते हैं कि बराबर हिस्से में बांट देना तकसीम कहलाता है, ठीक है। 15 रुपये थे, आप लोग 3 बहन भाई हैं, फॉर एग्जांपल आपके अब्बू कहते हैं कि यार तीनों एक जैसे पैसे ले लो। अब तीनों भाइयों पर कितने आएंगे? 5-5 रुपये, 15 रुपये पूरे हो जाएंगे, इसे कहते हैं तकसीम करना, ठीक है। आपके अब्बू कहते हैं ये 15 रुपये आपस में तीनों भाई एक जैसे पैसे बांट लो, तो 5-5 रुपये रखोगे, तीनों ने एक जैसे पैसे बांट लिए, तकसीम हो गए 3 बंदों पे, ठीक है। तो ये तरीकाकार था, क्लियर है? यहाँ तक ये। अब बात यह है कि वो फार्मूला ऐसा था कि वैल्यू को हम पुट कर रहे थे और एंटर करने पर आंसर आ रहा था। अब यहाँ पर हमने करना यह है कि पहले से वैल्यूज़ पुट हों और इक्वल का बटन प्रेस करेंगे। अब आपने ये देखना है कि जहाँ हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर उसके किस तरफ वैल्यूज़ हैं। लेफ्ट की जानिब है तो लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, अप की जानिब है तो अप एरो, डाउन की जानिब है डाउन एरो, राइट की जानिब है राइट एरो प्रेस करेंगे, ठीक है। अब इक्वल प्रेस किया और लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, सिलेक्शन आई, अगेन प्रेस करेंगे, सिलेक्शन आ जाएगी, दूसरी वैल्यू होगी। प्लस के लिए प्लस का साइन, फिर लेफ्ट एरो प्रेस किया, सिलेक्शन आ गई और एंटर कर दिया, ये आंसर आ गया 1300। दोबारा देख लें कैसे आया, बहुत ही आसान। इक्वल प्रेस किया, ये सिलेक्शन कैसे आएगी? जैसे ही आप एरो प्रेस करेंगे, वैल्यू लेफ्ट की जानिब थी, लेफ्ट एरो प्रेस किया, अगेन प्रेस करेंगे अगली वैल्यू की सिलेक्शन लेने के लिए, प्लस के लिए प्लस का साइन, फिर वैल्यू की सिलेक्शन ली और एंटर प्रेस किया, ठीक है। इस तरीके से इक्वल एक वैल्यू की सिलेक्शन ली, माइनस का साइन प्रेस किया, दूसरी वैल्यू की सिलेक्शन लेंगे और एंटर कर देंगे। इस तरीके से इक्वल एक वैल्यू की सिलेक्शन ली हमने और मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई का साइन, दूसरी वैल्यू की सिलेक्शन लेंगे और एंटर। अप्लाई करने का तरीका सेम है, फ़र्क क्या है? उसके साइन के मुताबिक उसकी कैलकुलेशन अलग अलग हो रही है, ठीक है। इस तरीके से इक्वल प्रेस करेंगे, सिलेक्शन लेंगे, डिवाइड के लिए डिवाइड का साइन, ठीक है, प्लस होता तो प्लस का साइन, माइनस होता माइनस का साइन, मल्टीप्लाई होता मल्टीप्लाई का साइन, और अब दूसरी वैल्यू की सिलेक्शन लेंगे और एंटर। बात समझ आ गई यहाँ तक? तो ये तरीका का लिखा हुआ भी है कि इक्वल 2 टाइम लेफ्ट एरो प्लस 1 टाइम लेफ्ट एरो और एंटर, ठीक है। इस तरीके से ये आपका यहाँ तक हुआ कंप्लीट। बात समझ आ गई यहाँ तक? अब याद रखना, एक्सेल के रूल के मुताबिक जो फार्मूलाज पढ़ चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं और जो पढ़ेंगे, तमाम फार्मूलाज के अंदर उन फार्मूलाज के रूल के मुताबिक जो भी चेंज किया जाए वो आंसर अपडेट हो जाता है। कैसे? 800 और 500 कितना आ रहा है? 1300 प्लस करने पर, ठीक है। मिसाल के तौर पर मुझे याद आया कि यार गलती से मैंने 800 लिख दिया था, यहाँ भी 500 लिखना था मुझे,
वहाँ भी 500 था, यहाँ भी 500 था, कितना हो गया 1000। एंटर करने पर आंसर अपडेट हो गया। बात समझ आ गई यहाँ तक? तो खैर ये तरीकाकार था, जिससे चाहें यूज़ में ला सकते हैं। हो जाएगा ये। अब आए इसके अंदर एक फार्मूला और है आज की क्लास का, समेशन। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है सम, SUM सम। समेशन इज़ यूज टू सम मल्टीपल वैल्यूज। समेशन का फार्मूला यूज़ करते हैं दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ हों या ज़्यादा वैल्यूज़ हों, उनको सम यानी कि जमा करने के लिए। ठीक है, तो अब इसके लिए तरीकाकार क्या है, कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ, जितनी वैल्यूज़ भी हैं, दो होती हैं, दो से ज़्यादा होती हैं, तकरीबन ये आ रही हैं 2, 4 और 1 5 वैल्यूज़ आ रही हैं, जितनी भी हो नो प्रॉब्लम। तरीकाकार ये लिखा हुआ आ रहा है, इक्वल सम लिखा हुआ आ रहा है ना, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 टाइम अप एरो, शिफ्ट का बटन प्रेस करके अप एरो, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। ठीक है, तो उसके लिए इक्वल प्रेस किया और फिर यहाँ जाकर टाइप करेंगे सम, शिफ्ट 9 ब्रैकेट ओपन हो गई, अप एरो प्रेस करेंगे, सिलेक्शन आई, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और अगेन अप एरो प्रेस करते जाएंगे, तो यूँ सिलेक्शन जमा होती जाएगी, मतलब ऐड होती जाएगी, और शिफ्ट 0 को ब्रैकेट क्लोज कर दी और एंटर। आ गया आंसर। दोबारा एक बार देखें, इक्वल सम, शिफ्ट 9 का बटन प्रेस करने से ब्रैकेट आएगी, शिफ्ट को छोड़ देंगे अब, फिर अप एरो प्रेस करेंगे एक बार, फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करके अप एरो प्रेस करते जाएंगे, शिफ्ट 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आ गया आंसर। क्लियर? 339 इन सबको जमा करने पर यह आंसर आया। अब अगर हम चाहते हैं कि यार यहाँ पे गलती से हमने 80 लिख दिया था, यहाँ 100 लिखना है या कम वैल्यू लिखनी थी, जो भी चेंज करेंगे एंटर करने पे आंसर अपडेट हो जाएगा। हो गया? बात समझ आ गई यहाँ तक? ये तरीकाकार था। और ये क्या है, ये लिखा हुआ रहा इक्वल सम D22:D26 ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ये बता रहा है कि कहाँ से कहाँ तक। अब देखें मैंने यहाँ डबल क्लिक किया, यहाँ डबल क्लिक करें तो बता रहा है D22 से D26 तक। अब देखें D22 कौन सा है, ये रहा लिखा हुआ रहा है D22, इस सेल का नाम है, और इस सेल का नाम क्या है, D26। खैर इस सेल से कोई ख़ास ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन मालूमात है, आपको पता होनी चाहिए इस बारे में। ठीक है, तो खैर ये तरीकाकार है। अब आए इसी फार्मूले की शॉर्ट की क्या है, कैसे यूज़ करेंगे। तो इसके लिए अगर हमने यहाँ जाकर कोई काम भी किया हुआ हो, जैसे हमने क्या किया, इक्वल प्रेस किया, यहाँ जाकर बल्कि क्या करेंगे, ऑल्टर इक्वल, इसकी शॉर्ट की ऑल्टर इक्वल प्रेस किया, सिलेक्शन आ गई इन सब की, और एंटर कर देंगे तो आंसर अपडेट हो जाएगा नीचे। हाँ, क्लियर है यहाँ तक? ऑल्टर इक्वल करने पर आंसर अपडेट हो गया। कैसे? ऑल्टर इक्वल, एंटर कर देंगे, ये आंसर आ गया 314। क्लियर है यहाँ तक? ये अब बात यह है कि अगर स्टूडेंट्स के यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स लिखे हों एग्ज़ाम के, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये तो आंसर सही आ रहा है, लेकिन इसके साथ अगर यहाँ रोल नंबर भी लिखा होता, जैसे कि मैट्रिक क्लास का एडमिट कार्ड पे रोल नंबर लिखा होता है, ठीक है, यूँ बड़ा सा रोल नंबर लिखा होता, और अगर अब हम यहाँ पर इस रोल नंबर को तो कैलकुलेट नहीं करना चाह रहे, सिर्फ वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो क्या हुआ, ऑल्टर इक्वल प्रेस करने से रोल नंबर की सिलेक्शन भी आ गई। अब एंटर करने पर क्या होगा, काम सारा ख़राब हो गया। क्यों कि हमने रोल नंबर की तो सिलेक्शन लेनी नहीं थी। फिर करेंगे क्या, ऑल्टर इक्वल करें, एंटर करने से पहले आपने क्लिक करना है, जहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज़ की सिलेक्शन लेनी है, यूँ ले ली, और अब एंटर करें, अब सही आंसर आ रहा है। एक हल इसका ये था। दूसरा हल इसका ये है कि अगर ये एक सेल छोड़ के लिखी होती वैल्यू, जैसे बीच में एक जगह खाली आ गई ना, एक सेल खाली आ गया, अब अगर हम यहाँ वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ अब फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, ऑल्टर इक्वल इसकी शॉर्ट की है, ये सम का फार्मूला है, उसकी शॉर्ट की है, ठीक है, ऑल्टर इक्वल। अब क्या होगा, तमाम वैल्यूज़ की सिलेक्शन आएगी, लेकिन उसकी नहीं आ रही। क्यों? बीच में गैप आ गया, इस वजह से वो जंप करके आगे जा नहीं सकती सिलेक्शन। तो उसके लिए शर्त है कि कंटिन्यूस वैल्यूज़ यहाँ तक लिखी होंगी, सबको कैलकुलेट करेगा। बात समझ आ गई यहाँ तक? 314 वैल्यू ये आ गई। बात समझ आ गई यहाँ तक? ये शॉर्ट की है। बेहतर है कि आप ये तरीका यूज़ करें, और जहाँ कंफर्म हो गए तो वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, सिर्फ जमा ही करना है, तो फिर उसके लिए ऑल्टर इक्वल आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आपको इसका सही प्रॉपर तरीका यूज़ करने का तरीका आ जाए तो फिर आप इसको यूज़ किया करें। ठीक है, अब आए, ये कॉलम की कंडीशन में हमने सम का फॉर्मूला पढ़ा। अब ये रो की कंडीशन में सम का फॉर्मूला पढ़ते हैं। ये रो की कंडीशन में सम का फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, तो आए, इसके लिए तरीकाकार ये है, हमारे पास सामने ये वैल्यूज़ आ रही हैं, दिख रही हैं। अब इसके ऊपर हमने सम का फॉर्मूला यूज़ करना है। इक्वल प्रेस किया, सम, शिफ्ट 9 ब्रैकेट ओपन, लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, वैल्यू की सिलेक्शन आई, शिफ्ट प्रेस कर लेंगे, अगेन लेफ्ट एरो प्रेस करते जाएंगे, सिलेक्शन आती जाएगी। फ़र्क क्या है, वहाँ कॉलम में था अप एरो प्रेस किया था शिफ्ट के साथ, यहाँ रो में है तो लेफ्ट एरो प्रेस कर रहे हैं शिफ्ट के साथ। ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे, आ गया आंसर 415। दोबारा देखें, इक्वल सम, वही ब्रैकेट ओपन, बस फ़र्क ये कि वहाँ पर हमने अप एरो प्रेस किया था और यहाँ पर लेफ्ट एरो करेंगे, क्योंकि वैल्यू लेफ्ट की जानिब है। अब लेफ्ट एरो करने के बाद शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो अगेन, अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर, आ गया आंसर।
अब इस तरीके से ये नीचे शॉर्ट केस की वही तरीकाकार ऑल्टर इक्वल करेंगे, लेफ्ट में सिलेक्शन आ गई और एंटर कर देंगे, आंसर अपडेट हो जाएगा। बात समझ आ गई यहाँ तक? ये पहली क्लास आपकी हुई कंप्लीट। अब इसमें चंद एक आइडियाज़ दे रहा हूँ सम के फॉर्मूले से रिलेटेड। अब हमारे पास वैल्यूज़ वगैरह टाइप की हुई हैं, ठीक है, जो भी वैल्यू वगैरह टाइप की हुई हो हमारे पास, अब ऑल्टर इक्वल करेंगे, नीचे आंसर आ जाएगा। आ गया नीचे। अब अगर हम चाहते हैं आंसर नीचे नहीं इन वैल्यूज़ के ऊपर लाना है, वैसे लाया नहीं जाता, लेकिन अमूमन कहीं ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर ऑल्टर इक्वल प्रेस करें, आ नहीं रहा, जैसे ही आप सिलेक्शन लेके एंटर कर देंगे आंसर अपडेट हो जाएगा। क्लियर? दो तरीके हो गए, अप और डाउन के, लेफ़्ट और राइट के तरीके भी देख लें। अगर हमारे पास यहाँ पर कोई भी काम किया हुआ मौजूद है, ठीक है, ऑल्टर इक्वल करेंगे, सिलेक्शन आ गई इसकी, एंटर करेंगे, आंसर अपडेट हो गया, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं आंसर यहाँ नहीं शुरू में लाना है, वैसे लाया नहीं जाता, लेकिन इत्फाकन कहीं अप्लाई करना पड़ जाए तो ऑल्टर इक्वल किया हमने और इसकी सिलेक्शन लेंगे हम यहाँ से यूँ, ठीक है, और एंटर कर देंगे, ये आंसर अपडेट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? खैर ये तरीकाकार था, जैसे चाहें यूज़ में लाना है या चाहें यूज़ में ला सकते।